नमस्कार। आज हम हिंदू दर्शन में समय की एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं काफी गहरी अवधारणा पर बात करने वाले हैं। यह है युगों का चक्र, और खास तौर पर हम उस युग को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें हम अभी हैं, यानी कलियुग। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, कुछ ग्रंथ हैं जिनसे हम इस विषय की जटिलताओं को और हाँ, भविष्यवाणियों को भी समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारा मकसद सीधा है, इन स्रोतों से ये जानना कि भाई ये कलियुग आखिर है क्या, इसकी पहचान क्या बताई गई है, ये कब शुरू हुआ माना जाता है और कब तक चलेगा, और सबसे अहम, भविष्य में एक कल की अवतार की बात आती है, उनकी क्या भूमिका है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ टाइम कीपिंग नहीं है, मतलब घड़ी या कैलेंडर वाला समय नहीं। ये अवधारणा तो धर्म, नैतिकता, मानवीय चेतना और समाज के पूरे ढांचे के उतार चढ़ाव को दर्शाती है। स्रोतों के अनुसार हम अभी एक खास दौर में हैं, जिसके अपने लक्षण हैं, अपनी चुनौतियां हैं, और ये सब एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा है। हाँ, और ये चक्र भी कोई छोटे मोटे नहीं, लाखों सालों में फैले हुए हैं। इसमें भविष्यवाणियां हैं, चेतावनियां भी हैं और एक उम्मीद भी दिखती है। तो चलिए इस जटिल विषय की परतें खोलते हैं, देखते हैं हमारे स्रोत क्या बताते हैं। तो सबसे पहले नींव को पकड़ते हैं। हिंदू समय गणना में ये युग क्या चीज है, ये चक्कर चलता कैसे है? देखिए, स्रोतों के हिसाब से समय सीधा नहीं चलता, लिनियर नहीं है। ये चक्रीय है, साइक्लिकल। एक महायुग होता है जिसमें 4 युग होते हैं। ये एक के बाद एक आते हैं और फिर यही क्रम दोहराया जाता है। पहला है सतयुग। इसकी अवधि सबसे लंबी बताई गई है, 17,28,000 साल। इसे स्वर्ण युग कहते हैं। धर्म, सत्य, नैतिकता सब अपने चरम पर होते हैं। ऐसा मानते हैं कि धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा होता है इस युग में। अच्छा, चारों पैरों पर। जी। फिर सत्ययुग के बाद आता है त्रेता युग। अवधि थोड़ी कम, 12,96,000 साल। इसमें धर्म का 1/4 हिस्सा कम हो जाता है, तो समझिए धर्म अब 3 पैरों पर है। इसके बाद आता है द्वापर युग, 8,64,000 साल का। इसमें धर्म आधा रह जाता है, सिर्फ 2 पैरों पर। और आखिर में आता है कलयुग, इन चारों में सबसे छोटा, 4,32,000 साल। इसे लौह युग या अंधकार का युग भी कहते हैं। इसमें धर्म का सिर्फ 1/4 अंश ही बचता है, धर्म बस एक पैर पर जैसे तैसे चल रहा होता है। ये चक्र का सबसे चुनौतीपूर्ण समय माना जाता है। इसके बाद फिर प्रलय और एक नए सत्य युग की शुरुआत होती है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इन्हें रोजमर्रा के हिसाब से समझना मुश्किल है, पर ये ब्रह्मांडीय समय के विशाल चक्रों को दिखाती हैं। तो इस गणना के हिसाब से हम अभी कलयुग में हैं। स्रोत इसे कैसे बताते हैं? इसकी शुरुआत कब हुई थी? हाँ, पारंपरिक मान्यताएं तो यही कहती हैं, और कई पुराण भी, कि हम कलयुग में ही जी रहे हैं। इसे मुख्य रूप से अधर्म का, अज्ञान का, कलह और पाखंड का युग बताया गया है। जहाँ तक शुरुआत की बात है, तो ज्योतिषीय गणना और पौराणिक संदर्भों के आधार पर ऐसा मानते हैं कि कलयुग का आरंभ हुआ 3102 ईसा पूर्व में। ये वही समय माना जाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और पृथ्वीलोक छोड़ा। अच्छा, 4102 ईसा पूर्व। तो तब से लेकर आज तक, मान लें 2025 तक, ये हो गए करीब 5,127 साल। जी, लगभग इतने ही। और कलयुग की कुल अवधि आपने बताई 4,32,000 साल। परे इसका मतलब तो ये हुआ कि इस युग का अभी बहुत ही छोटा सा हिस्सा बीता है। लगभग 4,27,000 साल अभी बाकी हैं। यह तो सोचने में ही कितना लंबा समय है। तो इस युग के खास लक्षण क्या बताए गए? कैसा दिखता है ये युग शास्त्रों के वर्णन में? देखिए, भागवत पुराण है, विष्णु पुराण है, महाभारत, इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षणों का काफी विस्तार से वर्णन है। जैसा हमने कहा, धर्म का कम होना इसकी सबसे बड़ी पहचान है। इसका सीधा मतलब है कि सच्चाई, दया, माफी, पवित्रता, संतोष, विवेक, इन गुणों में भारी गिरावट आ जाती है। लोग ज्यादातर भौतिकवादी हो जाते हैं, पैसा और इंद्रियों का सुख, यही जीवन का मेन फोकस बन जाता है। रिश्ते भी स्वार्थ पर टिकने लगते हैं। स्रोतों में तो गुरु शिष्य संबंधों के पतन का भी जिक्र है कि शिष्य गुरु का सम्मान नहीं करते, और कई बार गुरु भी ज्ञान देने की बजाय शिष्यों का फायदा उठा सकते हैं। शासकों के बारे में कहा गया है कि वे प्रजा की रक्षा करने के बजाय अत्याचारी हो सकते हैं, भ्रष्ट हो सकते हैं। अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल, भारी टैक्स लगाना, ये सब। और समाज पर क्या असर दिखता है?
सामाजिक स्तर पर भी गिरावट की बात है, जैसे वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लोग अपने तय कर्तव्य और धर्म को छोड़ने लगते हैं। पारिवारिक मूल्य कमजोर पड़ जाते हैं। प्रकृति में भी असंतुलन दिखता है, कभी भी बारिश, सूखा, बाढ़, जिससे अनाज की कमी, अकाल, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। और लोगों के आपसी व्यवहार, उनके स्वास्थ्य पर, इस पर भी कुछ कहा गया है? हाँ, उल्लेख मिलता है कि लोगों में आपसी झगड़े, ईर्ष्या, नफरत, ये सब बढ़ जाता है। स्त्री पुरुष के संबंध भी ज्यादातर बाहरी आकर्षण या मतलब क्षणिक सुख पर आधारित हो जाते हैं। उनमें वो गहराई, वो स्थायित्व कम हो जाता है। एक और दिलचस्प बात ये कही गई है कि लोगों की उम्र कम हो जाती है और वो कम उम्र में ही थके हुए बूढ़े जैसे दिखने लगते हैं। जीवन शक्ति, जिसे ओज कहते हैं, वो कम हो जाती है। यहाँ जो बात गौर करने वाली है वो ये कि हजारों साल पहले लिखे गए ये ग्रंथ जिन चीजों का वर्णन कर रहे हैं, सामाजिक, नैतिक, पर्यावरण का पतन, उनमें से कई बातें आज भी बहुत से लोगों को अपने आसपास सच होती सी लगती है ना? ये सोचने पे मजबूर करता है कि क्या ये सिर्फ इस युग की खासियत है या ये इंसान के स्वभाव की कमजोरियां हैं जो इस समय में ज्यादा उभर आती हैं। ये वाकई बहुत गहरा सवाल है। लेकिन क्या इन स्रोतों में सिर्फ पतन और अंधेरे की ही बातें हैं या इस मुश्किल दौर से निकलने का कोई रास्ता, कोई उम्मीद, वो भी बताई गई है? हमने कल की अवतार का जिक्र सुना था शुरू में। कौन है वो? उनकी क्या भूमिका है? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। शास्त्रों में सिर्फ समस्या नहीं बताई गई, समाधान और भविष्य की आशा भी है। और कल की अवतार उसी आशा के प्रतीक है। उन्हें भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माना जाता है। कहा गया है कि उनका आगमन कलयुग के अंत में होगा। भागवत पुराण में, खासकर 12वें स्कंद में, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और महाभारत के वन पर्व में भी उनके बारे में भविष्यवाणियां मिलती हैं। उनका मुख्य काम क्या है? पृथ्वी पर जो अधर्म, अन्याय, दुष्टता बढ़ चुकी होगी, उसका पूरी तरह नाश करना और धर्म को फिर से स्थापित करना। अच्छा, उनके बारे में और क्या डिटेल्स मिलती हैं? मतलब कब, कहाँ, कैसे दिखेंगे वो? पुराणों में जो वर्णन है उसके अनुसार कल्कि का जन्म भविष्य में शंभल नाम के गांव में होगा। अब ये शंभल कहाँ है, इस पर अलग अलग राय हैं। कोई उत्तर भारत में मानता है, कोई इसे आध्यात्मिक या सिंबॉलिक जगह कहता है। उनके पिता का नाम विष्णु यश बताया गया है, जो एक गुणी ब्राह्मण होंगे। कल्कि एक सफेद दिव्य घोड़े पर सवार होंगे जिसका नाम देवदत्त बताया गया है, और उनके हाथ में एक चमकती हुई बहुत शक्तिशाली तलवार होगी। उनका काम होगा उन अधर्मी शासकों का, म्लेच्छों का, ये शब्द अक्सर उन लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है जो वैदिक धर्म संस्कृति को नहीं मानते और अन्याय करते हैं, और समाज में फैले बुरे तत्वों का संहार करना। अगर इसे हम बड़ी पिक्चर में देखें तो कल्कि सिर्फ विनाश करने वाले नहीं हैं, वो असल में कॉस्मिक ऑर्डर को, व्यवस्था को फिर से ठीक करने वाले हैं। वो उस संतुलन को वापस लाएंगे जो कलयुग में बिगड़ चुका होगा और एक नए शुद्ध युग का रास्ता खोलेंगे। तो ये जो बदलाव है, कलयुग का अंत और नए सत्ययुग की शुरुआत, ये कैसे होगा? क्या धीरे धीरे होगा या अचानक? ग्रंथ तो यही बताते हैं कि ये बदलाव काफी नाटकीय होगा, शायद हिंसक भी। ये कोई धीरे धीरे होने वाला सुधार नहीं होगा। वर्णन ऐसा है कि जब पाप और अधर्म बिल्कुल चरम पर होंगे, जब शासक लुटेरे बन जाएंगे, जब धर्म को मानने वाले लोग मिलेंगे ही नहीं और पृथ्वी अन्याय के बोझ से दब जाएगी, तब कल्कि अवतार अपनी पूरी शक्ति से प्रकट होंगे। अच्छा। वो अपनी दिव्य सेना के साथ अधर्मियों और दुष्टों का बड़े पैमाने पर संहार करेंगे। ऐसा भी वर्णन है कि पृथ्वी पापियों के खून से धुल जाएगी। कुछ जगहों पर इस शुद्धिकरण में प्राकृतिक आपदाओं का भी संकेत है, जैसे आग, पानी या भयंकर युद्ध। इस बड़े विनाश और सफाई के बाद ही पृथ्वी एक नए चक्र के लिए तैयार होगी और सत्य युग फिर से शुरू होगा, जहां धर्म वापस अपने पूरे रूप में, मतलब चारों पैरों पर खड़ा होगा। ये सुनकर तो लगता है कि वो बहुत ही उथल-पुथल वाला मुश्किल समय होगा। लेकिन जैसा हमने पहले हिसाब लगाया, कलयुग तो अभी बहुत लंबा है। अगर ये युग इतना चुनौतीपूर्ण है और कल्कि का आना भी बहुत दूर लगता है, तो इस दौरान जो लोग आध्यात्मिक तौर पर जीना चाहते हैं, उनके लिए क्या कोई रास्ता है? क्या ये सिर्फ निराशा का समय है या इसमें भी कुछ पॉजिटिव है? नहीं, ये सिर्फ निराशा का समय नहीं है, बल्कि यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, एक विरोधाभास कह सकते हैं।
स्रोतों के अनुसार जहां कलयुग नैतिक और आध्यात्मिक रूप से सबसे गिरा हुआ युग है, वहीं इसी युग में ईश्वर को पाना या मुक्ति पाना सबसे आसान बताया गया है। दूसरे युगों में जहां मोक्ष के लिए कठिन तपस्या चाहिए या ध्यान, बड़े बड़े यज्ञ, जटिल पूजा पाठ, कलयुग में रास्ता बहुत सरल कर दिया गया है। सबसे आसान, ये कैसे? श्रीमद् भागवत पुराण का एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, स्कंद 11 अध्याय 5 श्लोक 32। वो कहता है, कृते यध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनात्। इसका मतलब है, सत्य युग में जो फल भगवान विष्णु का ध्यान करने से मिलता था, त्रेता युग में यज्ञ करने से मिलता था और द्वापर युग में विधि विधान से पूजा अर्चना करने से मिलता था, वही फल कलयुग में सिर्फ भगवान हरि के नाम का कीर्तन करने से, मतलब नाम जपने या गाने मात्र से मिल जाता है। सिर्फ नाम जप से? इतना सरल? क्या किसी खास नाम या मंत्र का भी जिक्र है? हाँ, ऐ पुराणों में, और खासकर एक उपनिषद है, कले संतरण उपनिषद। उसमें 16 शब्दों के एक महामंत्र को कलयुग के लिए सबसे असरदार और मुक्ति देने वाला बताया गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माना जाता है कि इस मंत्र का अगर कोई निष्ठा से जप करे तो वो कलयुग के बुरे असर से बच सकता है और आध्यात्मिक तरक्की कर सकता है। ये वाकई एक गहरा रहस्य है कि जो युग सबसे अंधकारमय माना गया, उसी में भगवान तक पहुंचने का सबसे सीधा और सरल रास्ता खोल दिया गया। शायद ये इस युग की मुश्किलों में फंसे लोगों पर भगवान की खास दया है, या शायद इसलिए कि जब बाहरी कर्मकांड मुश्किल हो जाएं, तो अंदर की भक्ति और नाम लेना ही सबसे आसान रास्ता बचता है। ये विरोधाभास तो सचमुच सोचने वाला है। तो अब तक जो हमने बात की उसे अगर हम समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आईं? संक्षेप में कहें तो पहला, हम अभी कलयुग में है। इसकी कुल अवधि 4,32,000 साल है और शुरुआत लगभग 5,127 साल पहले हुई। दूसरा, इस युग की पहचान है धर्म और नैतिकता में गिरावट, भौतिकवाद का बढ़ना, झगड़े और अधर्म का फैलना। तीसरा, इसके अंत में जब अधर्म चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि शंभल गांव में जन्म लेंगे। वो देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में तलवार होगी और अधर्म का नाश करके धर्म को फिर से स्थापित करेंगे, जिससे नए सतयुग का रास्ता खुलेगा। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण शायद, कि इस चुनौतीपूर्ण युग में भी भगवान के नाम का कीर्तन या जप ही मोक्ष का सबसे सरल और असरदार तरीका बताया गया है। तो ये पारंपरिक विवरण हमें एक बहुत शक्तिशाली तस्वीर देते हैं, भले ही थोड़ी नाटकीय लगे। लेकिन समय के साथ क्या इन पुरानी अवधारणाओं को समझने के कुछ नए तरीके भी सामने आए हैं? मतलब आज लोग इन्हें कैसे देखते हैं? क्या सिर्फ शब्दशाह ही समझा जाता है या कुछ और मतलब भी निकाले जाते हैं? बिल्कुल। व्याख्याएं तो समय और संदर्भ के साथ बदलती हैं, विकसित होती हैं। आज कई तरह के विचार देखने को मिलते हैं। कुछ आजकल के आध्यात्मिक विचारक और संत हैं जो मानते हैं कि भले ही शास्त्रों की गिनती के हिसाब से कलयुग अभी लंबा हो, लेकिन हम इसके असर के चरम पर या अंत के बहुत करीब हैं। वो दुनिया में जो आजकल झगड़े बढ़ रहे हैं, नैतिक संकट है, पर्यावरण की समस्याएं हैं, सामाजिक उथल-पुथल है, उसे इसका सबूत मानते हैं। अच्छा। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कल्कि अवतार को किसी एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते। उनके लिए ये एक सिंबॉलिक घटना है। मतलब कल्कि शायद सामूहिक चेतना के जागरण का प्रतीक है, या सत्य और धर्म की वो अंदरूनी शक्ति जो हर इंसान में है, उसे जगाकर अज्ञान और अधर्म पर जीत पाना ही कल्कि का आना है। इस नजरिए से देखें तो कल्कि का आना कोई बाहरी घटना से ज्यादा एक भीतरी बदलाव है। ये भी एक दिलचस्प नजरिया है। जी, और एक और बहुत महत्वपूर्ण और काफी अलग नजरिया भी है। जी। श्री युक्तेश्वर गिरी जैसे योगी हुए हैं, जो परमहंस योगानंद के गुरु थे। उन्होंने अपनी किताब कैवल्य दर्शनम में युगों की एक बिल्कुल अलग बहुत छोटी गणना पेश की। उन्होंने युग चक्र को पृथ्वी की धुरी के धीमे झुकाव से जोड़ा, जिसे अंग्रेजी में प्रिसेशन ऑफ द इक्विनॉक्सेस कहते हैं। इससे करीब 24,000 साल का एक पूरा चक्र बनता है। 12,000 साल चढ़ाव के आरोही और 12,000 साल ढलान के अवरोही। उनके हिसाब से 3102 ईसा पूर्व में कलयुग शुरू नहीं हुआ था,
बल्कि अवरोही द्वापर युग खत्म हुआ था। कलयुग का सबसे निचला पॉइंट तो करीब 499 ईस्वी में आया और तब से हम एक आरोही यानी ऊपर उठते हुए चक्र में हैं। इस गणना के हिसाब से तो हम अभी घोर कलयुग में नहीं हैं, बल्कि एक आरोही द्वापर युग में है जिसमें ऊर्जा और ज्ञान बढ़ता है। तो ये दिखाता है कि हिंदू परंपरा के अंदर भी इन जटिल चीजों की व्याख्याओं में कितनी विविधता है। स्रोतों को, पारंपरिक बातों को और आधुनिक व्याख्याओं को सबको एक साथ देखें तो सार क्या निकलता है? हमारे लिए क्या मतलब है इसका? मेरे विचार में जो मुख्य बात उभरती है वो ये कि कलयुग को भले ही चुनौतियों का, संघर्ष का, नैतिक पतन का युग बताया गया हो, लेकिन ये निराशा का युग नहीं है। इसी युग में भगवान से जुड़ने का सबसे आसान रास्ता नाम संकीर्तन दिया गया है। ये अंधेरे में एक उम्मीद की किरण की तरह है। और कल की अवतार की जो अवधारणा है, चाहे हम उसे भविष्य की एक सच्ची घटना माने या चेतना के जागरण का प्रतीक, ये धर्म की अंतिम जीत का एक शक्तिशाली विश्वास दिलाती है। ये पक्का करती है कि चाहे कितनी भी गिरावट आ जाए, अंत में संतुलन वापस आएगा, धर्म की पुनर्स्थापना होगी ही। शायद ये इस ब्रह्मांडीय चक्र का एक नियम ही है। बिल्कुल, ये एक तरह से याद दिलाता है कि पतन हमेशा नहीं